सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप और कौन कौन से ऐसे पेपर दे सकते हैं जो इसी मेहनत के साथ साथ इसी पैटर्न पे आते हैं और आप उनमें से किसी को भी क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी ले सकते हो। मेरा मेन मोटिव आपको बताना ये है कि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो अगर आपकी इसी मेहनत के साथ या कुछ छोट मोट और एफर्ट्स करने के साथ अगर आपको और भी कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है या मिल रही है तो आपको वो पेपर क्यों ना देना चाहिए। आपको वो पेपर जरूर देना चाहिए और वो सरकारी नौकरी भी लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ एक ही पेपर पे निर्भर कर रहे हैं कि एक ही तरह का पेपर देना चाह रहे हैं तो उससे क्या होगा। मान लो आपका वो पेपर बिगड़ गया या कोर्ट केस हो गया या किसी कारण से कैंसिल हो गया या कोई और रीजन से पोस्टपोन हो गया या उस पोस्ट की पोस्टिंग लेट आ रही है तो आप क्या करेंगे, निराश हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। तो और अगर इसके साथ साथ आपने और पेपर दिए हुए हैं तो आप कोई भी और नौकरी ले सकते हैं और इस डिप्रेशन से बच सकते हैं, इस निराशा से बच सकते हैं। देखो, आज की वीडियो में मैं लगभग 20 या 20 से भी ज्यादा ऐसी और नौकरियां बताऊंगा जिसकी आप इसी तैयारी के साथ साथ पेपर देकर नौकरी प्राप्त करने का अपना रास्ता साफ कर सकते हो। यानी 20 से भी ज्यादा तरह की और ऐसी नौकरियां हैं जो आप इसी तैयारी के साथ साथ ले सकते हो। एक और जरूरी बात, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ओलिव बोर्ड लाया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये लाइव मॉक टेस्ट 19 और 20 मार्च को आप दे पाएंगे। इस फ्री मॉक टेस्ट को देने से आप एग्जाम पैटर्न से फैमिलियर हो पाएंगे। डिटेल्ड सोल्यूशन एंड एनालिसिस से आपको यह पता लग पाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। इसी के साथ साथ ओलिव बोर्ड पे इस वीकेंड एक होली की स्पेशल सेल चल रही है जहां आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट का लिंक है, वहां आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के रजिस्टर करेंगे तो कुछ इस तरह का लिंक खुल जाएगा। यहां पर नीचे आओगे तो आपको होली कूपन कोड डालना होगा एंड रिडीम पे क्लिक करते ही 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप इस फ्री टेस्ट एंड 50% डिस्काउंट दोनों का पूरा फायदा उठाओ। देखो, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो और जीके भी पढ़ रहे हो। जब आप इन चार ही पेपरों की तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम इन्हीं चार के बेस पे ही आते हैं। उन सब का पैटर्न यही होगा, इन्हीं चार सब्जेक्ट्स पे ही पेपर आते हैं। जब आपकी तैयारी है तो आप उन सब पेपरों के लिए अपीयर हो ताकि जो भी आपका पेपर अच्छा हो, जिसमें भी आपको अच्छी पोस्ट मिले, वो आप पोस्ट दे पाओ। देखो, अगर आप एसएससी के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस इन सब पेपरों को दे सकते हो। डीएसएसएसबी का पेपर दे सकते हो जिसके थ्रू बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती है। आरआरबी का पेपर दे सकते हो जिसमें रेलवे की बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आती हैं। एफकैट का पेपर दे सकते हो, डीएमआरसी का पेपर दे सकते हो, स्टेट लेवल के बहुत सारे पेपर दे सकते हो। जैसे स्टेट लेवल पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है या एक्साइज इंस्पेक्टर, उसके लिए भी आप पेपर दे सकते हो। डीएफएस, सीसीआईएल, एफसीआई, बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ, क्लरिकल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के किसी भी तरह के एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो अगर आप किसी भी एक पेपर की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा आरबीआई, ईएसआईसी और आईबी में बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनके आप पेपर दे सकते हो। यानी कितनी पोस्ट ऐसी हैं जो आप एक ही पेपर की तैयारी के साथ साथ इन सब का पेपर दे सकते हो और आपको इन सब का पेपर देना चाहिए ताकि जो भी पेपर आपका अच्छा हो, जिसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आए, जिसमें भी आपको अच्छी पोस्ट मिले, वो आप पोस्ट ले सको। हाँ, अगर आपकी कोई ड्रीम पोस्ट है तो ये मत सोचो कि मुझे वही ड्रीम पोस्ट लेनी है। आप अपने एम को मत छोड़ो, एम को रखो, बनाए रखो, लेकिन दूसरी पोस्ट भी आप लो ताकि उसके साथ साथ आप अपने एम वाली पेपर दो और अपनी जो ड्रीम पोस्ट है उसको लो। बट तब तक आपको इतने समय तक खाली ना रहना पड़े, आप किसी और जॉब को करते रहो। देखो, इन सब पेपरों को आप बैकअप के रूप में लो। आप मेन जो ड्रीम पोस्ट है उस पर तो फोकस करते रहो, इन सबको बैकअप के रूप में लो। अगर आपको कोई पोस्ट पसंद नहीं भी है तो भी पेपर देने जरूर जाओ, क्योंकि आप रिलैक्स होकर पेपर दोगे। उससे क्या होगा, आप पेपर के इन्वायरमेंट से बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे, आपके मन से पेपर का डर खत्म हो जाएगा। आपको जितनी हो सकेगी प्रैक्टिस भी पेपर देने की हो जाएगी। देखो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपको कहीं सफ़र करना है, कोई मंजिल पानी है, तो सबसे पहले आप ये मत सोचो कि बस में सीट नहीं है तो मैं इस बस को नहीं लूँगा। आप अगर बस स्टॉप पे खड़े हो और बस में सीट नहीं है तो भी आप उस बस पे चढ़ जाओ, क्योंकि आप उस बस में खड़े रह सकते हैं। खड़े होकर सफ़र करो और जब भी कोई सीट खाली होगी आप उस सीट पे बैठ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई पोस्ट पसंद नहीं है तो भी आप उस पोस्ट पे नौकरी करो और अपना मेन ड्रीम पोस्ट को फोकस करो
और उसका पेपर दो। जब वो आपको मिल जाएगी आप उस जॉब को छोड़ सकते हो पहले वाली को और उस जॉब को ले सकते हो। दूसरी बात, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपको रास्ता दिखाना है, क्योंकि अगर आपको किसी मंजिल पे पहुंचना है, अगर आपको रास्ता पता है तो आपका उस मंजिल पे पहुंचना बहुत आसान होगा। ये आप समझते हैं ना। अगर आपको मान लो एक शहर से दूसरे शहर में जाना है और अगर आपको रोड ही नहीं पता किस रास्ते से जाना है तो आप उस शहर में कैसे पहुंचेंगे? जगह जगह पूछेंगे, कहीं गलत रोड ले लेंगे, कहीं कुछ होगा तो कितना टफ हो जाएगा आपको उस शहर में पहुंचा। लेकिन अगर आपको शहर का रास्ता पता है तो बहुत इजीली पहुंच जाओगे। इसी तरह से अगर आपको रास्ता पता है कि आप कौन कौन से पेपर दे सकते हो, आपको रास्ता पता चलते ही आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि आज क्या है, अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है। अगर आप अवेयर हैं कि आप इस पोस्ट को दे सकते हो, ये पोस्ट अच्छी हैं, ये कैसी हैं, इन सब का पता है आपको, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस पोस्ट को लेना। और मैं यही चाहता हूं कि आपके लिए किसी भी पोस्ट को लेना बहुत आसान हो जाए, ताकि आप इतनी जब मेहनत कर ही रहे हैं, इतने समय से लग के मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, आपके पेरेंट्स को भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो आप कोई ना कोई सरकारी पोस्ट जरूर आपको मिले और आपको उन सारी पोस्ट का पता हो जो इस तैयारी के साथ साथ इस पैटर्न पे ही मिल सकती हैं। और इन सब पेपरों का देने का एक सबसे बड़ा फायदा, आपके मन से पेपर का फियर दूर हो जाएगा, आपको कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेंगे और आपको ऐसे लगेगा यार ऐसा पेपर तो उस दिन भी दिया था, ऐसा पेपर तो आज ही है, तो आपको बिल्कुल किसी किस्म की भी दिक्कत नहीं आएगी। बट जब आपको पेपर देना है तो ये देख के कि ये पेपर तो ऐसा मैंने दिया हुआ है, ये बहुत ईजी है, आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी में भी गलतियां होती हैं, क्योंकि आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया तो भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि गलतियों के चांसेस बहुत रहते हैं। इसी ढंग से अगर आपका पेपर बहुत टफ आया है तो भी आपको ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए ही टफ है। तो इसलिए आप बिल्कुल कूल माइंडेड पेपर दें। और इतने सारे पेपर आपके सामने हैं, कितनी वैकेंसीज आती रहती हैं, कभी किसी की कभी किसी की, आप पेपर दो, आपको कहीं ना कहीं बहुत सफलता, और ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि आपको सफलता मिलेगी। और उस जॉब के साथ साथ फिर आप अपनी ड्रीम पोस्ट की तैयारी करके आप ड्रीम पोस्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।